This month we are looking into the parables of Lord Shri Jesus. इस महीने हम प्रभु श्री यीशु के दृष्टांतों पर विचार कर रहे हैं. Many times Lord Jesus used to speak in parables. बहुत बार प्रभु श्री यीशु दृष्टांतों में बोला करते थे. And these parables were like pictures to say something very deep, and Jesus used to say it in pictures. और ये दृष्टांत वो हैं कि प्रभु श्री यीशु गहरी चीजों को चित्र के रूप में बोला करते थे. Means people can understand in a simple language, ताकि लोग सादी भाषा में उसे समझ सकें. And today we are going to look into one of the parables that Lord Jesus spoke. और आज हम एक ऐसे दृष्टांत को देखने जा रहे हैं जो प्रभु श्री यीशु ने कहा. And this parable is about how do we hear the word of God and how do we respond to it. और यह दृष्टांत इस विषय में है कि जब परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बोलता है, तो उसको हम किस तरह से सुने और किस तरह से उसका जवाब दें या उसके प्रति हम क्या प्रत्युत्तर दें. And this parable is about a person going. Jesus starts saying that a person goes to sow something. और एक व्यक्ति बीज बोने के लिए जाता है. And he goes on the way, and on the wayside some of the seeds fall. और जब जाता है तो बीज रास्ते में गिरते हैं और and the birds come and eat it. और चिड़िया आती है उसे चुग जाती है. So that seed is waste. और वह बीज है वह बेकार हो जाता है. Then some of the seeds fall on rock. और कुछ और जो बीज हैं वह चट्टान पर गिरते हैं. And in that rock there is no soil. और उस चट्टान में कोई मिट्टी नहीं है. So these seeds grow up suddenly. और वे अचानक बीज उगते हैं. And they begin to grow. और वे बढ़ने लगते हैं. But as soon as the sun comes out, और जैसे ही सूरज बाहर निकलता है, in the heat of the sun, they die. और उस सूरज के गर्मी में वे मर जाते हैं. Because they do not have soil for the moisture. क्योंकि उनके पास भी मिट्टी नहीं है कि वे उसमें से पानी को ले सकें. And then some fell in the thorny bush. और कुछ जो कटीली झाड़ियों में गिरते हैं. And this they grow and try to grow more, but because of the thorny bush they are squeezed and they cannot grow. और ये उगते हैं और बढ़ते तो हैं, किंतु उस कटीली झाड़ियों के कारण नहीं बढ़ पाते. And then there are others that fall in the right soil, and they grow and bring fruit, some 30, some 60, some 100. और कुछ दूसरे हैं जो अच्छी भूमि पर गिरते हैं और फिर वे उगते हैं, वे बढ़ते हैं और वे फल लाते हैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना. So Jesus was saying this parable about how the word of God is to be accepted. किस तरह से परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना चाहिए. But the disciples could not understand it. शिष्य इसे समझ नहीं पाए. So they came to Lord Jesus and asked that what this is that you spoke. कि आपने ये क्या बोला जो बीज बोने वाले के दृष्टांत में. And the Lord Jesus began to explain to them. और प्रभु श्री यीशु उन्हें समझाने लगे. And he began to say that sower is the one who sows the word of God. और जो बीज बोने वाला है वह है जो परमेश्वर के वचन को बोता है. And when the word of God is preached, जब परमेश्वर का प्रवचन किया जाता है, then the first ones who are in the wayside, they are the ones who listen to the word of God. और जो रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे हैं
कि लोग सुनते तो हैं परमेश्वर के वचन को, बट बिफोर दे कुड अंडरस्टैंड द एनिमी कम्स एंड टेक्स अवे द वर्ड। वो इससे समझ पाए उससे पहले शैतान आता है और वो उस बीज को ले जाता है, परमेश्वर की बोली हुई चीजों को ले जाता है। देन द सेकेंड थिंग दैट हैपन्स इज द सीड्स फॉलिंग ऑन द रॉक। और जो दूसरी चीज है कि बीज चट्टान पर गिरते हैं। These are those people who receive the word of God as soon as they hear, but they do not think about it deeply. और ये वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर तुरंत जल्दी स्वीकार तो कर लेते हैं, किंतु उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। And they do not think about it and it just goes away. और वे इस बारे में सोचते नहीं हैं और ये चला जाता है। Means that seed doesn't stay there. वह बीज वहां पर नहीं रहते हैं। Then the third group of people are those who the seed fell in the thorny bush. और वह तीसरे तरह के लोग वे हैं जो बीज कटीली झाड़ियों में गिरा। These are the people who heard the word and they also tried to understand a little bit. ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उन्होंने उसे समझने की भी कोशिश की, but the cares of life and the deception of the money was so big that they did not care much about the word. किंतु जो पैसे का धोखा और जो संसार की चिंताएं वो इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। They didn't care what God was trying to say. उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। And the fourth one was the right soil. और चौथा जो था वो सही भूमि थी जहां पर बीज गिरा। And there the seed fell and it grew and it brought forth fruit. और वह गिरकर उसने फल लाया, some 30, some 60, some 100-fold. कुछ ने 30 गुना, कुछ ने 60 गुना, कुछ ने 100 गुना। So Jesus was saying, these are the people who not only heard what God was trying to say, they understood it, they tried to apply it in their life. ये वे लोग हैं जिन्होंने न केवल सुना बल्कि उसे समझने की कोशिश की और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। So Lord Jesus Christ was trying to say that whenever God is trying to speak, there is also enemy to block it. प्रभु श्री यीशु इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे कि जब भी परमेश्वर बात करने की कोशिश करता है तो शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है। He doesn't want us to listen what God is trying to say. शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है उसे हम समझ पाएं। Devil doesn't want that we hear the word of God and apply it in our life. शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की बातों को सुने और उसे अपनी जिंदगी में उसे उतारें। Because devil knows the moment we do that, we are out of his grip. क्योंकि शैतान जानता है कि जब भी हम परमेश्वर की बोली हुई बातों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो हम शैतान के हाथ से बाहर निकल गए। Devil wants to keep us captive in his fold. शैतान चाहता है कि हम उसके खेमे में, उसके बंधन में रहें। And he doesn't want to let us go. वह नहीं चाहता कि हम उसके बंधन में से छूटकर चले जाएं। He always wants to keep us under his control. शैतान हमेशा चाहता है कि हम शैतान के अधीनता में रहें। But Jesus wants us to be free. प्रभु श्री यीशु चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं। He doesn't want us to stay in the bondage. प्रभु श्री यीशु नहीं चाहते कि हम बंधन में रहें। So that's why Lord Jesus is trying to say that when God is speaking, pay attention to it. इसीलिए प्रभु श्री यीशु कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब परमेश्वर बात करता है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। We don't have to
ignore it. हमें से अनसुना नहीं करना है. Whenever God tries to speak through His word, through His servants, जब भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने सेवकों के द्वारा बात करने की कोशिश कर रहा है, तो we have to listen, we have to pay close attention to it. हमें उसे सुनने की जरूरत है, हम उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है. And not only that, He is trying to say that we have to understand it. हमें उसे समझने की भी जरूरत है. We have to try to understand it fully, that what God is trying to say. कि हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं. And when we try to understand it, we can find out what word of God can do in our life. जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में क्या कर सकता है. Jesus said that my words are life and they are eternal life. और प्रभु श्री यीशु ने कहा, मेरे वचन जीवन हैं और वे अनंत जीवन हैं. That means the words of Jesus can give us life. इसका मतलब है कि प्रभु श्री यीशु के जो वचन हैं वो हमें जीवन दे सकते हैं. प्रभु श्री यीशु के जो वचन हैं वह हमें अनंत जीवन दे सकते हैं. The words of Lord Sri Jesus can give us eternal life, and that life can flow in our life. और वह जो जीवन है वह हमारी जिंदगी में बह सकता है. The life that Lord Jesus has, that can flow in our life. जो जीवन प्रभु श्री यीशु में है वह जीवन हमारी जिंदगी में बह सकता है. So we can come to Lord Jesus and ask Him that life. और हम प्रभु श्री यीशु के पास आकर उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं. What does this life do? यह जीवन क्या करता है हमारी जिंदगी में? यह जीवन हमारी जिंदगी को बदल कर रख देता है. This life transforms our life completely. It gives us a perspective. यह हमें एक perspective देता है, एक दृष्टिकोण देता है. And then it gives us meaning of life. यह हमें जीवन के अर्थ को बताता है. That why we are living in this world, कि हम इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं. And what is the ultimate goal of our life, और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है. So the Lord Jesus was trying to say that we have to listen to His word closely and we have to get it in our life unfiltered. और प्रभु श्री यीशु इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें उस वचन को सुनना है, प्रभु श्री यीशु के वचनों को सुनना है और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना है. Because this word that Jesus speaks, it can bring transformation in our life. क्योंकि जो वचन प्रभु श्री यीशु के हैं वह हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं. So the Lord Jesus is trying to say that we have to become the good soil. प्रभु श्री यीशु कह रहे हैं कि हमें अच्छी भूमि बनना है. The first one we saw that it was the soil that was on the wayside and the bird came and eat everything. और जो पहली जो हमने भूमि देखी वह थी जो मार्ग के किनारे पर थी और चिड़िया ने आकर सारे दाने को चुग लिया. That means we heard the words of Lord Sri Jesus from one ear and it went out from the other ear. और उसका मतलब है कि हमने प्रभु श्री यीशु के वचनों को सुना एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया. The second soil we saw was the rock where the seed fell. और दूसरा जो हमने देखा वह चट्टान थी जहां पर बीज गिरे. And it began to grow immediately. वह तुरंत उगने लगे. And when the sun came out, it died down. और जब सूरज उगा तो वह सूख गया. That was the thing that we heard the words of Lord Sri Jesus. We accepted it, but we did not understand it. हमने प्रभु श्री यीशु के वचनों को तो सुना, उसे तुरंत स्वीकार कर लिया, किंतु हमने उसे समझा नहीं.
The third one we saw was the seed fell in the thorny bush. और तीसरा जो हमने देखा वह कटीली झाड़ी में प्रभु श्री यीशु के वचन गिरे या बीज गिरे. And that was that we heard the words of Lord Sri Jesus, we tried to understand a little bit, but because of the worldly cares and because of the deception of the wealth, we didn't care. और वह तीसरे तरह के जो बीज थे, प्रभु श्री यीशु के वचन थे, वह यह था कि हमने उसे सुना तो उसे समझने की भी कोशिश की, किंतु जो दुनिया की जो समस्याएं थी, जो हमारी सांसारिक समस्याएं थी और जो पैसों का धन दौलत का जो धोखा था, उसके कारण हमने ध्यान नहीं दिया. We didn't care what Lord Jesus was trying to say. हमने इस बात की परवाह नहीं की कि प्रभु श्री यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. And in all these three things we didn't receive what Lord Jesus was trying to give. और इन तीनों चीजों में हमने उसे प्राप्त नहीं किया जो प्रभु श्री यीशु देना चाहते थे. But the fourth one was the good soil. और जो चौथा था वो अच्छी भूमि थी. There the seed fell and it grew and it produced fruit. और वहाँ पर बीज गिरे और वह उगा और उसने फल लाया. 30 times, 60 times and 100 times. 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना. So we have to be the good soil. हमें अच्छी भूमि बनने की आवश्यकता है. We have to be the good soil that we hear the words of Lord Sri Jesus. We understand it and we apply it in our life. हमें वो अच्छी भूमि बनने की आवश्यकता है कि हम प्रभु श्री यीशु के वचनों को सुने, उसे समझें और उसे अपनी जिंदगी में लागू करें. We have to understand it unfiltered. हमें उसे बिना किसी बदलाव के हमें उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है. Many things in our life try to distort what God is trying to speak. बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में जो कुछ प्रभु श्री यीशु कहना चाहते हैं उससे हमें अलग करने की कोशिश करती हैं. हम जिस तरह से चीजों को समझते आए हैं उस तरह से हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं. We try to understand them the way we have understood many other things, but we have to pay close attention to what Lord Sri Jesus is saying. किंतु हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रभु श्री यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. And today He wants to give us eternal life through His word. और प्रभु श्री यीशु अपने बोले हुए वचनों के द्वारा हमें आज अनंत जीवन देना चाहते हैं. He wants to take away our sins. वे हमारे पापों को हर लेना चाहते हैं. He wants to remove our sins from our life. वे हमारी जिंदगी में से पापों को हटा देना चाहते हैं. So we can come with confidence before Him and ask Him to remove our sins from our life. और हम पूरी हिम्मत के साथ प्रभु श्री यीशु के पास आ जा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वे हमारे पापों को हमसे दूर कर दें. We can ask Him to come into our heart. हम उन्हें अपने हृदय में आमंत्रित कर सकते हैं. We can tell Him that be the Lord of my life. हम प्रभु श्री यीशु को कह सकते हैं कि आप मेरे जीवन के स्वामी बन जाइए. And you lead me according to your will and purpose. और आप मेरी जिंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार आप चलाइए. I don't want to run my life myself. मैं अपनी जिंदगी को खुद चलाना नहीं चाहता. I give my life into your hand. मैं अपनी जिंदगी को आपके हाथ में सौंपता हूँ. You run my life. आप मेरी जिंदगी को चलाइए. If we do that, He will gladly come in and He will gladly remove our sins from our life. और प्रभु श्री यीशु से अगर हम ऐसा कहते हैं तो वे बड़ी खुशी के साथ हमारे हृदय में आएंगे और हमारे पापों को हमसे दूर कर देंगे.